हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 10 की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 आज से स्टार्ट है। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है, अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और वहाँ पे आपकी सारी की सारी क्लासेस, साथ में हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सारी की सारी बुक्स और उनके सोल्यूशन, साथ में ये जो हम आपको पढ़ाते हैं, ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 जो है विकल्प वाले क्वेश्चन है, हमें उचित कारण देके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक वृत्त चाहिए होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा वृत्त। ठीक है, अब इसी से हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। डायग्राम बनाने से पहले हम आपको एक और बात समझा देते हैं, जैसे कि हमने इस चैप्टर में ना दो प्रमेय पढ़ी हैं। कितनी प्रमेय पढ़ी हैं? दो प्रमेय पढ़ी हैं। जो हमारी पहली वाली प्रमेय है 10.1 क्या कहती है, हमारा जो वृत्त होता है, ठीक है, उसके केंद्र से, जब हम केंद्र से मतलब एक वृत्त के केंद्र से त्रिज्या बनाते हैं, त्रिज्या हमारी केंद्र से ही बनती है, सबको पता है। ठीक है, त्रिज्या जब बनाते हैं और उस त्रिज्या जब बनाते हैं, परिधि पे हमको एक पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? परिधि पे हमको एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, और यही पॉइंट से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर अगर स्पर्श रेखा की कुछ खास लंबाई है तो हम उसको मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। पहली प्रमेय ये थी। दूसरी प्रमेय हमारी क्या थी? 10.2 वाली, हमारा कोई वृत्त था। ठीक है, और क्या करते थे, बाहर हमारा एक बिंदु था और हमारे वृत्त की परिधि पे दो बिंदु थे। तो इस बिंदु से उस वृत्त इस बिंदु से स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचती कि वो बाहर स्थित बिंदु पे जाए। ऐसे ही दूसरी स्पर्श रेखा भी जब हम खींचते हैं, जो उस बिंदु से होकर जा रही होती है, तो ये जो हमारी दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो बराबर हो जाती है। ये हमारी दूसरी थी। और जब हमारा समकोण त्रिभुज बनता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये कुछ खास बातें थी, आपको बतानी जरूरी थी, हालांकि आपको पता होंगी, फिर भी ये कह रहे हैं। ठीक है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो हम यहाँ पे 24 सेंटीमीटर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पर्श रेखा जो है इस तरीके से बना लेते हैं, जो कि हमारी कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमारा क्या है? केंद्र है, और केंद्र से हमने स्पर्श रेखा पे ये लंब डाला और इसको पी को क्यू से मिला दिया। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, आगे इसमें हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा Q है। स्पर्श या अगर यहाँ पे है Q, तो हम यहाँ पे P मान लेते हैं। इन्होंने P के बारे में कुछ बताया नहीं है, यहाँ पे हम O मान लेते हैं। O के बारे में भी कुछ नहीं बताया, Q बताया है। इन्होंने कहा है Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 है, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है इन्होंने 24 बताई। ठीक है, इतनी बताई है। तो इन्होंने कहा है वृत्त की त्रिज्या, मतलब OP जो है वो हमें ज्ञात करना है। अब हमको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, कौन सी प्रमेय से? 10.1 से। तो हम यहाँ पे सेम बात लिख देंगे, प्रमेय 10.1 से हमारा त्रिभुज OPQ जो है एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है?
समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अगर आपको लिखना है कि ये क्या होता है, तो प्रमेय आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है एक दूसरे पर लंब होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमारी क्या कहती है, ये कहती है कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो हमारे लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब कर्ण जो है वो हमारा कितना है, 25 दिया गया है। ठीक है, और लंब जो है वो हमको बताना है, वही हमारा क्या है, ओपी है, ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार जो है वो हमारा 24 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें ओपी का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, कर्ण कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बता सकता है? 24 का स्क्वायर होता है, देखो, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 को 16, 16 एक 17, 576 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देंगे। ठीक है, घटाने पे हमारा आएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 7 गया 4, 49 बचेगा। अब हम ओपी निकालना है, तो इधर का स्क्वायर जो था इधर आकर हमारा अंडर रूट बन जाएगा। तो ओपी जो है इस हिसाब से हमारा 7 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बस इतना करना था क्वेश्चन में। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा लग गया। अब करेंगे अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड वाला। ये क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है, सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि हमसे क्या कह रहा है भाई, सेकेंड वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू, टीपी कहाँ है, ये है, टीक्यू हमारा ये, ठीक है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पी टी क्यू किसके बराबर है। अब ये वाला एंगल जो है हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा कितना है। तो सबसे पहली बात तो हम ये बता देते हैं कि ये जो हमारा दिया गया है, ये हमारी प्रमेय 10.2 से दिया गया है, जिसमें के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, टी एक बाहर स्थित बिंदु हो जाएगा। ठीक है, टी क्या है, एक बाहर स्थित बिंदु है, और टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई हैं, जिनकी लंबाई हमारी बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा एक चतुर्भुज बना रहा है। अब ये जो भाई ये एक स्पर्श रेखाएं हैं और ये त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस हिसाब से 3 एंगल हमको पता चल गए, चौथा एंगल नहीं पता है क्या, ये चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों एंगल का योग क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 360। तो इस हिसाब से निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहली बात कि चतुर्भुज, ठीक है, पी ओ क्यू टी में, ठीक है, कोण ओ जो है वो कितना दिया गया है, 110 डिग्री, जो कि हमारा दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। कोण टी पी ओ हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कैसे हो जाएगा, प्रमेय 10.1 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 10.1 से। 10.1 क्या कहती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे ही हमारा टी क्यू ओ जो है ये भी हमारा कितने का हो जाएगा,
90 डिग्री का हो जाएगा। ये भी हमारा किस प्रमेय से हो जाएगा? प्रमेय 10.1 से हो जाएगा। अब 3 एंगल पता हो गए। अब हम यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब चारों कोण है क्या? एक कोण ओ है, ठीक है, प्लस कोण पी है, प्लस कोण क्यू है, ठीक है, प्लस कोण टी है। अब टी वाला ही हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, ये हम लिख देंगे 360 डिग्री। अब कोण ओ जो है कितने के बराबर है? 110 डिग्री के बराबर है। कोण पी 90 डिग्री के बराबर है। कोण क्यू 90 डिग्री के बराबर है। और कोण टी जो है पता ही नहीं है। भाई हम आपको क्लियर कर देते हैं, चाहे कोण टी बोलो चाहे पी टी क्यू बोलो, बात एक ही है। हमें तो बीच वाले एंगल से मतलब होता है, और बीच में हमारा टी है तो वही एंगल हमारा माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कितने के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। अब कोण टी प्लस इनका एडिशन हमारा कितना आएगा? 9 9 18, 9 तिया 27, 27 और 2 ज्यादा है इसमें, 28 29, ठीक है, मतलब 290 डिग्री बराबर 360, ठीक है। तो कोण टी हमारा कितना आ जाएगा? 360 डिग्री में से हम क्या घटा देंगे? 290 डिग्री घटा देंगे। अब कोण टी कहो चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण पी टी, क्या है? पी टी क्यू, ठीक है, पी टी क्यू। कोण पी टी क्यू हमारा कितना आ जाएगा? 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 16 में से 9 गया, ठीक है, 16 में से जब 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? ये बचेगा 7, ठीक है, 7 बचेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। अब यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा लगा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हो तो POA बराबर होगा। इस बार क्वेश्चन जो है वो उल्टा कर दिया। पहले हमसे जो बताया गया था, पहले हमें केंद्र पर एंगल बता दिया गया था, अब इस बार यही पूछ रहे हैं। पहले हमसे जो पूछा गया था वो हमसे इस बार बता दिया गया है। तो हम डायग्राम जो है यही ले लेते हैं, ठीक है, पिछला वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, इसी से ही हम बना देंगे, ठीक है। पहले ठीक है, डायग्राम इसको हम सही कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा डायग्राम है पिछले क्वेश्चन का, ये हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा हम सही कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो हमारा होगा P, और ये तो हमारा O ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा हमारा A पॉइंट, और यहाँ पे होगा हमारा B पॉइंट। ये वाला एंगल हमारा इन्होंने दिया गया है 80 डिग्री। और इन्होंने एक बात कही है, ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, इन्होंने ये नहीं पूछा है एंगल, जो इन्होंने हमसे पूछा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओपी को मिलाना होगा। इन्होंने जो हमसे कहा है POA बताना है, POA, मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमें बताना है,
ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमें ये पूरा ओ जो एंगल है ए ओ बी ये निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन से किया था वैसे ही करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए जो है वो हमारा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण ए जो है वो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, कोण बी भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, प्रमेय 10.1 से हो जाएगा। प्रमेय 10.1 क्या है हमारी, प्रमेय 10.1 कहती है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसे ही कोण बी जो है वो हमारा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसमें भी सेम यही प्रमेय हमारी लग जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए पी बी ओ में। अब इसमें हम चारों कोणों का योग कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से हमारा कोण ए, सारे कोण हम लिख देते हैं। ठीक है, कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ के इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोण ए जो है वो हमारा 90 डिग्री है, कोण पी जो है वो इन्होंने दे के रखा है 80 डिग्री। ठीक है, और कोण बी जो है वो भी हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है। कोण ओ जो है वो हमें निकालना है, कोण ओ बोलो चाहे आप कोण ओ ए बी, मतलब बी ओ ए बोलो या ए ओ बी बोलो। ठीक है, मर्जी है आपकी जो बोलना चाहो। बराबर 360 डिग्री, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम इनको जोड़ देंगे। 9 × 27 में से कम कर दो, 26 हो गया। मतलब ये हमारा हो गया है 260 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। कोण ओ बराबर, ओ को अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोण ओ जो है वो हमारा ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस में 260 बराबर में क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर 100 डिग्री हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हमारा हो गया। मतलब ये वाला पूरा कोण जो है वो हमारा कितने का आया है, 100 डिग्री का आ गया है। लेकिन हमें पूरा कोण तो नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला कोण चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज है ए ओ पी और दूसरा त्रिभुज है पी ओ बी। अब इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। सर्वांग सिद्ध करने से क्या होगा, इसकी हर एक चीज बराबर हो जाएगी। जैसे कि पहले से क्या क्या बराबर है, सर्वांग सिद्ध करने के लिए 3 कंडीशन जो है वो हमारी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारी ये भुजा बराबर है, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, जैसे कि ये हमारी भुजा बराबर होनी चाहिए, ये भुजा हमारी स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, और ये 90 डिग्री का एंगल बराबर है, ये हमारी कॉमन रेखा है। ठीक, 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए जो कि हमारी हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी में। ठीक है, अब हम इनको सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो हमारा क्या है, सबसे पहले तो हम ए पी बराबर पी बी कर लेते हैं। ठीक है, ए पी बराबर पी बी। दूसरा हमारा बीच वाली रेखा कौन सी है, ओपी कॉमन है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये हमारे प्रमेय कौन सी है, 10.2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाह्य बिंदु की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये हो गया।
और ओपी बराबर, ओपी दोनों ही त्रिभुज में ये हमारी भुजा आ रही है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा जो है एंगल हमारा बराबर हो रहा है ओ ए पी इज इक्वल टू कोण ओ बी पी। ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। इतना हो गया। अब तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और तीन कंडीशन जो है वो हमारी यहाँ पे लग गई है। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग हो गया है त्रिभुज बी ओ पी के। अब सर्वांग हो गया है तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ताई तो हम क्वेश्चन को कहाँ पे लगा रहे हैं, चलो यहीं पे नीचे ही कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन को हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सर्वांग हो गए हैं तो इस हिसाब से हमारी हर एक चीज बराबर हो जाएगी, हर एक चीज बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये वाला ए ओ पी इज इक्वल टू पी ओ बी, ये भी हमारे कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कोण ए ओ पी इज इक्वल टू कोण बी ओ पी। ये हमारा किससे हो गया, सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी के बारे में तो आपको पता होगा, संगत भागों के संगत भाग मतलब त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो गए। तो अब हमारा कोण जो ए ओ बी जो 100 डिग्री का निकला था, ओके, हमारा एओबी जो 100 डिग्री का निकला था, मतलब ये वाला पूरा कोण किन दो कोणों से मिलकर बना है, एओपी और पीओबी, इन दोनों कोणों से मिलकर बना है। तो हम यही बात यहाँ पे लिख देंगे, कोण एओबी बराबर क्या है, ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी, दोनों कोणों से मिलकर बना है। और इसकी वैल्यू जो है वो हमने 100 डिग्री निकाली थी। अब दोनों ये बराबर हैं तो हम चेंज कर देंगे, एओपी को चेंज कर दो बीओपी में या बीओपी को एओपी में चेंज कर दो। पर हमसे पूछा एओ की एओपी के बारे में गया है, तो हम क्या करेंगे, बीओपी को भी हम एओपी लिख देंगे। ठीक है, ये तो हमारा एओपी ऑलरेडी दिया गया है और बीओपी हमारे किसके बराबर है, एओ की एओपी के बराबर है, तो इसको हमने एओपी के बराबर लिख दिया और बराबर 100 डिग्री। इस हिसाब से ये हमारा कितना आ गया, टू कोण ए ओ पी इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब हम इसको काट देंगे, दो एक कम दो 50 बार में चला जाएगा, तो कोण ए ओ पी जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्या है, फाइनल आंसर है। हमसे कोण ए ओ पी पूछ रहे थे जो कि निकल के आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है काफी लेंथी था, एक एक स्टेप को बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से समझाया है ताकि आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है काफी छोटा है और इसको भी देख लेते हैं। और तो क्वेश्चन जो है हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको बता देते हैं ये है हमारा ऐप जिसकी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। आप यहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। और जिनको हमारी क्लास अच्छी लग रही है वो हमारी वीडियोस को लाइक भी करते चले। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले, जिससे मुझे थोड़ी सी खुशी होगी, मोटिवेशन मिलेगा और ठीक है और भी बढ़िया पढ़ाने की क्या बोलते हैं, और भी बढ़िया पढ़ाने के लिए मोटिवेट होंगे। ठीक है, फिलहाल आज चलते हैं, आज कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं आया ना समझ में, कोई बात नहीं, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, कोई वृत्त की बात की है। ठीक है, तो वृत्त जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि मुझसे इस पर पेंसिल से तो फिर भी ड्रॉ हो जाता है, इस पे इतना बढ़िया वृत्त हमारा ड्रॉ नहीं होता है। चलो जैसा तैसा ड्रॉ हो ही गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक वृत्त है हमारा वृत्त। मान लो वृत्त दिख नहीं रहा है लेकिन मान लो वृत्त है।
ठीक है। तो इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो ये क्या है हमारा, इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। और तो इन्होंने कहा है व्यास की बात की है। व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है, और व्यास जो होता है केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, व्यास जो होता है केंद्र से होकर जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इस व्यास के सिरों से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, तो व्यास का पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, यहां से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं ये कह रहे हैं कि ये कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो यही हमको बस सिद्ध करना है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो हम इनका नामकरण जो है वो कर देते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये हमारी क्या है, पी क्यू है, और इसको मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ई एफ मान लेते हैं, चलो कुछ भी मान लेते हैं, आपकी मर्जी है। ये हमने इतने सारे पॉइंट मान लिए, और हमको पता है भाई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। ऐसे इधर भी 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। ये सब तो हमको पता है, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। ये किस प्रमेय से है, प्रमेय 10.1, जो कि क्या कहती है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमको दिया क्या क्या गया है, मतलब ज्ञात क्या क्या है, तो हमको दिया गया है व्यास के बारे में दिया है, वृत्त किसी किसी व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो हमको एक व्यास पता है, ठीक है, व्यास पता है। व्यास जो है वो हमारा क्या है, ई एफ, हमको ये पता है। और स्पर्श रेखाओं के बारे में हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श रेखाएं हमें पता है, जो कि हमारी कौन सी है, एक तो हमारी पी क्यू है और दूसरी ए बी है। दो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं जो कि हमें ज्ञात हैं। और सिद्ध क्या करना है, बात आती है सिद्ध करना। क्या हमको सिद्ध करना है, ठीक है, तो इन्होंने कहा है भाई सिद्ध करो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब पी क्यू और ए बी जो है वो हमारी समांतर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम करेंगे अपनी उत्पत्ति, मतलब अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, हालांकि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी। देखो, ये हमारी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं। अब सॉरी, स्पर्श रेखाएं, बार बार स्पर्श रेखाएं कर रहे हैं ना, तो स्पर्श रेखाएं मुंह से निकल रहा है। ये तो क्या है, हमारी समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। जब कोई तीसरी रेखा इस रेखा को काटता है, जब कोई तीसरी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटता है, तो हमारा यहाँ पर इस तरीके से जेड आकृति बनती है। ये चाहे इधर से समझो, चाहे इधर से उल्टी जेड आकृति समझो, कैसी भी जेड आकृति, चाहे उल्टी हो, चाहे सीधी हो, चाहे एन की तरह बने, चाहे उल्टा एन मान लो या जेड मान लो, ठीक है, इस तरीके से आकृति बनती है। तो ये कॉर्नर वाले कोण जो होते हैं वो हमारे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर होता है। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। अब इसी नियम का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे हो, ये दो हमारी समांतर रेखाएं हैं, और ये जो व्यास जो है वो हमारी तीसरी रेखा है। अब तीसरी रेखा है तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। चाहे इधर से इसको जेड मान लो, चाहे इधर से इसको जेड मान लो। अब इधर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, ये अब जेड तो बन ही रहा था, ठीक है, जेड बन रहा है, हम तो देख रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है दोनों समांतर रेखाएं। पर हमने देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, एंगल तभी बराबर होंगे जब ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर होंगी। तो इसी को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमको लिख देना होगा भाई, ए, ये जो ओ ई जो है वो लंब है किस पे, पी क्यू पे लंब है। ऐसे ही हमारा ओ एफ जो है, ओ एफ जो है वो लंब है ए बी पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कोण पी ई ओ जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। किससे है 90 डिग्री का, ये हमारा प्रमेय
10.1 से है। किससे है? 10.1 से। ये हमारा 90 डिग्री का है। ऐसे ही हमारा बी एफ ओ जो है ये भी हमारा कितने का है? 90 डिग्री का है। ये भी हमारा प्रमेय 10.1 से है। ठीक है, इतना है। अब हम क्या करेंगे भाई, दोनों ही एंगल बराबर हो गए। अब ये दोनों एंगल बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों कोण जो है वो बराबर हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कोण पीई ओ इज इक्वल टू कोण बी एफ ओ, ये हमारे एंगल जो है वो बराबर हो गए। बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं, अतः अब ये दोनों एंगल अगर बराबर हो गए, इसका मतलब एंगल तभी बराबर होंगे जब ये दोनों रेखाएं जो है वो हमारी समांतर होंगी। तो हम कह सकते हैं अतः पी क्यू जो है वो समांतर है ए बी के। बस इतना सा ही हमें इसमें काम करना था और क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया, या कह लो हमने इसको प्रूव कर दिया है। सिद्ध करना था तो हमने इसको सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन आज का हमारा कंप्लीट हुआ और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।